हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा, वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की क्लास में आप सभी वैष्णव का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू फॉर कमिंग। हरे कृष्णा, बहुत समय बाद सुकुमारी माता जी आए। वेलकम यू इन द क्लास माता जी। हाउ आर यू? फाइन माता जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अनंग मंजरी माता जी, हरे कृष्णा। तो, तो हम आज जो नारद भक्ति सूत्र है उसमें श्लोका नंबर 48 पढ़ना है हमें। तो हम ये देख रहे थे कि भक्ति के साधन कौन कौन से हैं, है ना। भक्ति हम समझ गए, शुद्ध भक्ति क्या होती है ये भी हम समझ गए। और हम ये पढ़ रहे हैं कि भाई अगर हमें भक्ति करनी है तो क्या करना होगा, इस माया से पार होना होगा। तो हम देख रहे थे कि इस माया से कौन पार हो सकता है और कैसे पार हो सकता है। तो हमारे जो जो मेन अथॉरिटी पर्सन है जो ये शिक्षा दे रहे हैं वो है नारद मुनि। नारद मुनि भगवान के शुद्ध भक्त हैं और वो जानते हैं कि किस तरह से माया को पार किया जा सकता है। तो ये 48 सूत्र हम पढ़ते हैं। यह कर्म फलम कर्माणि संन्यस्ति ततो निर्द्वंद्वो भवन्ति। अनुवाद शिल प्रपात के द्वारा। शिल प्रपात की जय। माया को कौन तर सकता है? वह व्यक्ति जिसने भौतिक कर्तव्यों तथा उनके लाभों का त्याग करके द्वंद का अतिक्रमण किया हो। है? तात्पर्य। हाँ, कौन पढ़ेगा? प्रियदर्शनी पढ़िए। हाँ जी, हरे कृष्णा माता जी। रघुपत नाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। माता जी, यही वाला तात्पर्य नारद माया को, यही वाला ना हाँ, तात्पर्य? 48 सूत्र नंबर 48। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। नारद माया को उतरने की और पद्धतियां बता रहे हैं। सर्वप्रथम माता जी एकांतवास है, 48 पढ़िए, विभक्ति धारण। 48। हरे कृष्णा 48 पढ़िए। ओके माता जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। भक्त को विश्वास होता है कि भगवान कृष्ण उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि वह आलसी तथा अक्रिय हो जाए। वह कृष्ण के लिए कार्य करता है। भगवान के प्रति सारी क्रियाओं को समर्पण करके भक्त कर्म फलों से मुक्त हो जाता है। जब तक व्यक्ति प्रकृति के गुणों के प्रभाव में कार्यरत रहता है, उसे द्वंद्व, अच्छा बुरा, ठंडा गर्म, धनी निर्धन, सुख दुख इत्यादि का अनुभव करना ही होगा। जैसा भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतपा। हे भरत श्रेष्ठ, हे परंतप, सारे जीव मोह में जन्मते हैं तथा इच्छा द्वेष से उत्पन्न द्वंद्वों से विभ्रमित होते हैं और अपने तात्पर्य में प्रभुपाद व्याख्या करते हैं। विभ्रमित लोग लाक्षणिक रूप से मान अपमान, सुख दुख, स्त्री पुरुष, अच्छा बुरा आदि के द्वंद्वों में रहते हैं। वे सोचते हैं यह मेरी पत्नी है, यह मेरा घर है, मैं इस घर का मालिक हूँ, मैं इस पत्नी का पति हूँ। यह विभ्रम के द्वंद्व हैं। द्वंद्वों द्वारा इस प्रकार विभ्रम लोग नीरे मूर्ख होते हैं और इसीलिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को नहीं समझ सकते। आगे पढ़ो माता जी। यस, एक पैराग्राफ। द्वंद्व का विभ्रम स्वयं को शरीर मानने से उत्पन्न होता है। जब व्यक्ति यह समझ जाता है कि वह शरीर नहीं अपितु कृष्ण का नित्य दास है, तो द्वंद्व का विभ्रम उसके लिए समाप्त हो जाता है। एक भक्त भौतिक संसार में रहते हुए भी द्वंद्व के बंधनों को तोड़ सकता है। जब कोई भक्त शारीरिक सर्दी गर्मी सुख दुख का अनुभव करता है, तो वह उसे शरीर के संदर्भ में देखता है तथा बिना विकर्षित हुए अपनी सेवा का पालन करता रहता है। भगवत गीता के पूर्वार्ध में भगवान कृष्ण अर्जुन को सुख या दुख दोनों में स्थित प्रज्ञ रहने को कहते हैं। बाद में कृष्ण द्वंद्व का अतिक्रमण करने वाले भक्त के प्रति अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हैं, जो ना हर्ष करता है ना शोक, जो ना पश्चाताप करता है ना आकांक्षा, और जो शुभ एवं अशुभ दोनों वस्तुओं का परित्याग करता है। ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। थैंक यू सो मच। तो जैसा कि हम देख रहे थे, तो पिछले श्लोक में हमने ये भी देखा था कि कौन सा व्यक्ति माया से तर सकता है। तो उसी का कंटिन्यूशन चल रहा है। तो हमने जैसे डिसाइड किया था कि हम जब नया चैप्टर शुरू करेंगे तो हम पुराने श्लोकों जो हमने किया है उसके कुछ पॉइंट्स जो है वो जरूर शेयर करेंगे। तो आई होप आप लोग वापस पढ़े होंगे पिछला श्लोक। तो मैं चाहूंगी कि पिछले श्लोक में हमने क्या पढ़ा था, कोई एक या दो पॉइंट हमें शेयर करिए।
जिन्होंने क्लास अटेंड की थी थोड़ा रिवाइज करिए कि पिछले श्लोक में हमने क्या क्या पढ़ा था, कि कौन सा व्यक्ति माया से तर सकता है। हरे कृष्णा माता जी। बोलिए। जो माता जी भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से मुक्त होगा। वेरी गुड, थैंक यू। एक ही पॉइंट बोलना है सबको, एक या दो पॉइंट, ज्यादा नहीं। जो भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से मुक्त होगा वो व्यक्ति माया से तर सकता है। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं कैसे? माता जी जिसकी आसक्ति नहीं है मटेरियल में, जैसे हम कह सकते हैं कि इन द वर्ल्ड बट आउट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब इस संसार में रहते हुए भी, मटेरियल भौतिक जगत में रहते हुए भी भौतिक ही नहीं है उसकी कुछ। अच्छा, भौतिक जगत में रहता है लेकिन भौतिक जगत से कोई आसक्ति नहीं रहती है ना। तो उस जब इस तरह का स्टेज आ जाता है तब व्यक्ति माया से तर सकता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। और कोई बताएंगे? हरे यस कृष्ण। योगेश्वरी। यस यस। माता जी, जब हम अपने भरण पोषण के लिए हमेशा श्री कृष्ण पे निर्भर रहते हैं और हमें जितने की जरूरत है उससे अधिक की हम इच्छा नहीं करते। यस, वेरी गुड, वेरी नाइस पॉइंट। कि जब हम अपनी जरूरत को के लिए, अपनी सभी चीजों के लिए हम भगवान कृष्ण पर डिपेंड रहते हैं, आश्रित हो जाते हैं, दास भाव में आ जाते हैं, और हमें जितनी आवश्यकता है, जितने हमारे भगवत साक्षात्कार के लिए, जीवन निर्वाह के लिए सिंप्लिसिटी से रह सकते हैं, उन आवश्यकताओं के लिए हम भगवान को पर से डिमांड करते हैं। तो जब हम अपनी आवश्यकता को न्यूनतम कर लेते हैं तो क्या हो जाता है, हम भक्ति में आगे आ सकते हैं, माया से तर सकते हैं। ओके, यस प्रेम मंजरी। हरे कृष्णा माता जी, आवाज आ रही? यस यस। इसमें बता रहे हैं कि एकांतवास करना चाहिए, तो लेकिन एकांतवास अभी पॉसिबल ही नहीं है, ऐसी कोई पवित्र जगह नहीं है। तो बता रहे कि हमको फॉलो नहीं करना है कि हम हरिदास बन के चले जाएं कि वहां पे जाके निर्जन हम लोग भजन करने की प्रयास करें, इसलिए हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं कि ये भी एक तरह का कपट है या एक दिखावा है। एकांतवास का मतलब यहाँ पे हमको अलग से नहीं लेना चाहिए, अपने स्थल के हिसाब से हमारे को कार्य करना चाहिए। तो व्हाट इज एकांतवास, क्या बताया? एकांतवास का मुझको समझ में आया कि जब हम लोग जप करते हैं तो हमारा फोकस कृष्णा पर होना चाहिए, कि उस समय दो ही लोग हैं, एक मैं और एक हरि नाम। चिंता और इच्छाओं से यहाँ पे पिछले श्लोक में हमें एक चीज मेंशन किया गया था, सजातीय, जब हम संग करते हैं। हाँ, ओके, यस, हाँ। अगर हम लोग हमारी एसोसिएशन है जिसके साथ हमारा स्नेह है, जिन लोगों के साथ हमारा स्नेह है, जिनकी विचारधारा हमारे से मिलती है, उनका हम संग करते हैं, तो वो भी एक तरह का एकांत। हाँ, एक गुरु के डिसाइपल हो या एक विचार वाले लोग जब संग करते हैं तो उसको भी एकांतवास ही कहते हैं, है ना। जैसे हमें शुद्ध भक्तों का एसोसिएशन प्राप्त हो गया, उनके इंस्ट्रक्शन में हम उनके साथ जो है अलाइन होकर अपनी भक्ति कर रहे हैं, तो वो भी क्या हुआ, एकांतवास हुआ। न कि जाके धाम में रहना अकेले, है ना, या लोग हरिद्वार चले जाते हैं, हिमालय चले जाते हैं, तो ये एकांतवास को मना किया है नव दीक्षित लोगों के लिए, है ना। क्योंकि उनका मन जो होता है इतना कंट्रोल नहीं होता, इंद्रियां इतनी कंट्रोल नहीं होती, तो क्या हो सकता है, हम इंद्रियों के और मन के प्रभाव में आ सकते हैं, है ना। तो हमेशा जब हम नव दीक्षित अवस्था में होते हैं तो हमें अपने से मतलब प्रवास नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा एसोसिएशन में, गाइडेंस में, काउंसलिंग में, गुरु की संगति में, किसी अथॉरिटी के पास रहना चाहिए, ताकि हमारा जो बिहेवियर है वो चेक होता रहे। हम अपने अथॉरिटी में नहीं है, हमारे पास अपने एसोसिएशन नहीं है, तो नोबडी इज चेकिंग यू, फिर जो हम सोचते हैं बस वही कर रहे होते, है ना। और कभी कभी क्या होता है, जैसे कि हम मान लीजिए मनुष्य ही है, मनुष्य में 4 प्रकार के दोष पाए जाते हैं, है ना। तो उनमें भूलने की भी बीमारी होती है ना, फॉरगेटिंग होती है उनको। तो क्या होता है, मान लीजिए कोई एस्पेक्ट जो है हम नहीं फॉलो कर रहे हैं, या कहीं पर हम ज्यादा बिजी हैं, तो हो सकता है कि मान ली गायत्री के समय आ रहा है बट वी आर नॉट रिमेम्बरिंग दैट बिकॉज वी आर बिजी इन सम पर्टिकुलर वर्क। लेकिन जब हम देखते हैं, अगर हम आसपास हमारे भक्तों का एसोसिएशन देखेंगे, क्या, अरे भक्त गायत्री कर, ओ मेरी गायत्री का समय हो गया, देन आई कैन गो फॉर इट। तो
ये सब जो चीजें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नव दीक्षित भक्त हैं, जो मध्यम अधिकारी नहीं बने हैं, जो एटलीस्ट जो रुचि या आसक्ति के लेवल पर नहीं है, उनको एकांतवास नहीं करना चाहिए, है ना। एकांतवास का मतलब क्या होता है? जब हम एक सजातीय स्निग्ध भक्तों का संग करते हैं, अथॉरिटी के साथ रहते हैं, तो उसको भी एकांतवास कहते हैं। ठीक है ना, क्लियर हो गया? यस, वेरी गुड पॉइंट। और नरसिंह स्तुति माता जी, एनी पॉइंट? ये भौतिक आसक्तियों को छोड़कर हमें अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए, तो उससे हमारे जो गुण हैं वो विकसित होंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है, व्यक्ति को गुरु संग करना चाहिए, हमें ज्यादा से ज्यादा संग में रहना चाहिए। लेकिन अगर हमें संग नहीं मिलता है तो फिर हमें मंदिर के आश्रय में रहना चाहिए। हाँ, वेरी नाइस। क्योंकि प्रभुपाद ने जो इस्कॉन मंदिर बनाए हैं, वो मंदिर भी क्या है? ओएसिस के समान है ना। रेगिस्तान में एक ओएसिस के समान है, हमें लाभ देते हैं। तो कई बार भक्तों का कंप्लेन होता है कि मंदिर में करप्शन है, हिपोक्रेसी है, वहां जाने से हमें कोई ज्यादा लाभ नहीं होता है। तो दरअसल हमें ये देखना चाहिए कि जब शिल प्रभुपाद का विग्रह है और बाकी सारे जो हमारे जो वर्तमान आचार्य हैं, हम चैतन्य महाप्रभु हैं, तो वो जगह इनऑस्पिशियस नहीं हो सकता। वहां लोगों का कुछ हो सकती है, लेकिन हम अगर चाहें तो अपनी सही कॉन्शियसनेस में रहकर वहां पे भक्ति कर सकते हैं। तो एटीट्यूड का प्रॉब्लम होता है कि अगर 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 भक्त लोग ऐसे सोचे होते, या शिल प्रभुपाद सोचे होते कि इस समय तो कलयुग में इतना बेकार है, इंडिया में कोई मदद नहीं कर रहा है, तो हमें हमें कुछ नहीं करना चाहिए, और इट इज इम्पॉसिबल कि मैं विदेश जाने के लिए कोई साधन नहीं, कुछ नहीं, और बैठ जाते, तो कर सकते थे? ये प्रचार हो सकता था? नहीं हो सकता। तो भक्तों में उत्साह होता है, भगवान के लिए प्रेम होता है, और वो कुछ भी और किसी भी दशा में करते हैं। आप जानते हैं कि जब बॉम्बे का टेम्पल बन रहा था, आप देखिए, है ना, पूरा डिस्ट्रॉय ही कर दिया था, एक पिलर बचा था, है ना। कितना फिर था कंस्ट्रक्शन करना है, क्योंकि मंडे को तो फिर कोर्ट खुल जाएगा, और फिर वो दिखाएंगे कि मंदिर तो कुछ है नहीं, मंदिर तो कुछ है नहीं, तो यहाँ पे हम जमीन फिर वापस रीसेल कर देंगे। पूरा मंदिर कंस्ट्रक्ट किया गया, दिन रात काम किया गया, और फिर क्या हुआ? 150 लोगों को, 150 गुंडों का अपॉइंट किया, है ना, कि जाके जो लोग रात भर काम कर रहे हैं उनको मार दो, है ना। तब वहां के जो मेन कंस्ट्रक्टर थे, जो शिल प्रभुपाद के भक्त थे, उन्होंने एक बंदूक अपने लिए और एक बंदूक अपने बेटे को दिया। कहा कि 150 गुंडे आएंगे, हमारे पास 200 गोलियां हैं। और हम किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे, लेकिन काम तो जरूर होगा। तो आज हम देखते हैं, आज जो भी हम देखते हैं कि इस्कॉन टेम्पल जो पूरी दुनिया में फैल रहा है, इस्कॉन के जो प्रचार हो पा रहा है, क्या ऐसे ही हो रहा है? इसमें बहुत से भक्त डेडिकेशन से लगे हुए हैं, है ना। तो जब हम उन भक्तों का एसोसिएशन करते हैं, तो हमारे लिए है, और हम देख पाते हैं कि हाउ कैन आई सर्व श्री प्रभुपाद। तो इस तरह से हम जब आसक्ति क्रिएट करते हैं भगवान में, तो क्या होता है? हमारी जो भौतिक आसक्तियां हैं, ये ढीली पड़ जाती और हम माया से तर जाते हैं। वेरी गुड पॉइंट। यस, और कोई? पद्मा माता जी, पिछली क्लास का कोई पॉइंट? माता जी, आपने कहा था योग क्षेम वहम यहम, और इसमें Yes. आया था योग क्षेम त्यजंती, Yes. त्याग करना है। यस, वेरी नाइस। बहुत सुंदर पॉइंट बताया माता जी ने कि भगवान कहते हैं योगक्षेम वहामी अहम। उनका मतलब क्या होता है कि भक्तों का जो भी आवश्यकताएं होती हैं, भगवान उसकी वो रक्षा, है ना। योगक्षेम जो होता है वो भगवान प्रोवाइड करते हैं, जो भी उनकी नेसेसिटीज है भगवान को प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ पे योगक्षेम तजंती, यानी जो लाभ की इच्छा है ना, उसका हमें क्या करना चाहिए, या हमको यहाँ भौतिक लाभ में ये जोड़ लेना चाहिए, ये संरक्षण कर लेना चाहिए, है ना। इसके लिए भक्त जो है उत्कंठित नहीं होता, है ना, कि अभी ये एक मकान हो गया, दूसरा मकान भी कर लेते हैं, है ना। पड़ोसी के पास एक बड़ी वाली गाड़ी आ गई, तो मेरे पास इससे भी बड़ी होनी चाहिए, लाइक दैट। तो भौतिक चीजों के संरक्षण के लिए, उसके लाभ के लिए, वो जो यानी पोस्ट के लिए वो उतना उत्साही नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि अगर वो इन चीजों में लगा रहेगा तो भक्ति नहीं कर सकता। तो भौतिक लाभ और संरक्षण की उत्कंठा जो होती है, वो भक्त जो है वो त्याग देता है।
तो वो कैसे त्याग पाता है? क्योंकि उसकी उत्कंठा जो होती है, उसका जो उत्साह रहता है, वो कृष्ण भक्ति में अपने आप को क्वालिफाई करने में, भगवान को प्रसन्न करने में, अपने गुरु को प्रसन्न करने में, उनके दिए गए कार्यों को प्रसन्न करने में लग जाता है ना। तो उसका जो उत्साह है वो जब परम दृष्टवा निवर्तते हो जाता है, तो निकृष्ट रस जो है उसमें भौतिक रस होता है, उसमें उसकी रुचि कम हो जाती है, यानी वो माया से तर सकता है। तो ये जो पॉइंट्स थे, ये हमने देखे थे कि एकांतवास जो व्यक्ति करता है, यानी भक्तों का एसोसिएशन में रहता है, और लौकिक समाज के प्रति उसकी आसक्ति का उन्मूलन हो जाता है। फिर हमने देखा कि भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के प्रभावों से जो मुक्त रहता है और भौतिक लाभ और संरक्षण की उत्कंठा को त्याग देता है, ऐसा व्यक्ति जो है वो माया से तर सकता है। और इसी श्रृंखला में नारद मुनि आज हमें इस 48 श्लोक में बता रहे हैं कि जो व्यक्ति भौतिक कर्तव्य तथा उनके लाभों का त्याग करके द्वंद का अतिक्रमण करता है, वो व्यक्ति माया से तर सकता है। अब इसको एक क्वालिटी को, यानी द्वंद से विमुक्त, है ना, तो द्वंद का मतलब क्या होता है पहले ये समझाया, फिर उससे बताएंगे कि कैसे इससे मुक्त हुआ जो व्यक्ति होता है वो माया से तर सकता है। द्वंद जो है सुनने में और पढ़ने में बहुत आसान सा लगता है ना। इस जगत में जितना भी चीज है ड्युअलिटी में है ना। सुख है तो उसके साथ दुख मिलेगा, है ना। एक चीज आप खरीदेंगे दूसरा फ्री, मटेरियल जगत में ऐसा है है ना। रात के साथ दिन, है ना, ठंडी के साथ गर्मी, यू अंडरस्टैंड। तो ये द्वंद युक्त संसार है, प्रकृति, है ना। तो क्यों है ऐसा? क्योंकि मोह से उत्पन्न होता है ना, इल्यूजन है यहाँ पे, इसलिए द्वंद होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि भक्त विश्वास होता है कि भगवान उसकी जो समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। पॉइंट पीछे पढ़ा था ना हमने, अभी बोला भी आपने कि भगवान पर डिपेंड रहता है। तो इसका क्या मतलब है? भगवान पर डिपेंड रहता है कि हाँ सब कुछ भगवान करेंगे, नाउ हम आराम से बैठ जाते हैं एक जगह, है ना। ऐसे भक्त होने चाहिए? नहीं, यहाँ पे ये नहीं कह रहे हैं कि हमें आलसी नहीं हो जाना है, कह रहे भगवान सब कुछ कर देंगे। अब हमने जैसे गुरु महाराज हमेशा एग्जाम्पल देते हैं कि अब हम किसी से पूछे कि आपकी माला वगैरह ठीक हो, नहीं अब हमने गुरु कर लिया है, मतलब गुरु माला करेंगे, गुरु सारी चीजें करेंगे और गुरु ही हमको हाथ पकड़ के भगवत धाम ले जाएंगे, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो भ्रम है हमें निकाल देना चाहिए। तो जैसा कि हम देखते हैं दामोदर लीला में भगवान 2 चीज बताते हैं कि जीव का जो प्रयास है और भगवान की कृपा, ये 2 चीजें जब समन्वय होता है तब जीव भगवत धाम जा सकता है। तो प्रयास कैसा होना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रयास जो है अनुकूल होना चाहिए, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो जब हम अनुकूल, यानी अनुकूल कृष्ण प्राप्ति के अनुकूल जो शास्त्र में प्रमाण लिखे गए हैं, जो शुद्ध भक्त है वो जानते हैं कि अनुकूल प्रयास क्या होते हैं। जब व्यक्ति उनके प्रति लाभार्थ होता है तब वो क्या कर सकता है? माया से तर सकता है। तो अनुकूल भाव से प्रयास करना, इट इज इसीलिए हमें, आपने देखा होगा उपदेशामृत में और बाकी ग्रंथों में बताया गया है ना, कि भक्ति को क्या 6 चीजें वर्धन कर सकती हैं और व्यक्ति के क्या चीजें जो है वो नाश कर सकती है ना। आप सबने पढ़ा होगा उपदेशामृत में। तो उपदेशामृत में कौन सी 6 चीजें जो भक्ति का वर्धन करती हैं, किसी को याद है? यस, पद्मा माता जी। उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तना संग त्यागा सतो वृत्ति षड्भी भक्ति प्रसिद्धति। वेरी गुड, वेरी नाइस। और क्या 6 चीजें हैं जो शास्त्र में रूप गोस्वामी ने बताया कि भक्ति का विनाश करती? अत्याहार, यस, बोली माता जी। अहितु की माता जी। अत्याहार प्रयश्च तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संगतागो सतो व्रते षड्भिर्भक्ति विनश्यति। ठीक है, अत्याहार प्रयासश्च, है ना, प्रजल्प आपने छोड़ दिया, है ना। अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्प नियमाग्रह, है ना। तो 2 चीज हमने देखा था, नियम आग्रह एंड नियम अग्रह। कौन एक्सप्लेन करेगा नियम आग्रह एंड नियम अग्रह? बहुत ज्यादा नियमों को पालन करना या नियमों को छोड़ देना, है ना।
एक तरह से बहुत ही नियम पालन करना, उसमें भगवत भक्ति या कृष्ण भावनामृत जो हमारा उद्देश्य है वो भूल जाना। ठीक है ना। और या तो फिर कोई नियम ही नहीं पालन करना, अपना अपने हिसाब बिना बिना नियम के रहना। तो वो दोनों सिचुएशन जो है ये जो होती है खतरनाक होती है। हमें बीच की सिचुएशन में रहना चाहिए, जो नियम पालन करना चाहिए जिससे कि हम भगवत भक्ति अच्छे से कर सकें। तो नियम आग्रह और नियम अग्रह, है ना। तो ये जो 6 चीजें हैं ये भक्ति का नाश कर देती है। तो इन सब बारे में डिटेल में आचार्यों से चर्चा करके कैसे हम इनको अपने वास्तविक जीवन में देख सकते हैं, अलग अलग तरीके से इनको पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए और जीवन में समझना चाहिए। तो क्योंकि ये जो भौतिक संसार है, ये जो भौतिक जगह जहां हम रह रहे हैं, ये द्वंद से बना हुआ है, यहाँ पे ये एक्सप्लेन कर रहे हैं, है ना। तो द्वंद होने के कारण क्या होता है, हमारा जो नॉलेज है वो अगर डिटीरिएटेड हो गया है, यानी रियल आइडेंटिटी या रियल सोर्स से हमारा नॉलेज नहीं है। तो हमने देखा है कि नॉलेज 2 प्रकार से आती है, सोर्स है नॉलेज के 2 तरह के, एक पौरुषेय, दूसरा अपौरुषेय। तो जो पौरुषेय नॉलेज होता है वो मंडेन व्यक्ति के नॉलेज पर बेस्ड होता है, यानी आम आदमी जो होते हैं, जो नॉर्मल पर्सन होते हैं, उन वो जो नॉलेज प्रोवाइड करते हैं वो उनके बेस्ड पर जब नॉलेज होता है, प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण पर, उसके थ्रू हम जब नॉलेज गेन करते हैं तो वो नॉलेज, क्योंकि उसमें कई त्रुटियां होती हैं और अपूर्ण होता है, इसलिए वो नॉलेज का सही मिलता है ना। तो 4 प्रकार के दोष होते हैं, जैसे कि हमने देखा था, जीव की इंद्रियां सीमित हैं, वो हमेशा भ्रमित रहता है, और वो क्या करता है, सदैव चीटिंग प्रोपेंसिटी उसकी रहती है, और क्या रह गया एक, भ्रम में रहता है। गलतियां करता है, मिस्टेक्स। डू मिस्टेक्स करता है, क्योंकि इल्यूजन के कारण उसके मिस्टेक्स होते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अगर ये मिनिमम तो 4 है, इसके बेस्ड पर अगर कोई नॉलेज अगर रखा जा रहा है तो वो नॉलेज सबके लिए कैसे सही हो सकता है। इसीलिए आप देखते होंगे कि भौतिक जगत का जितना भी नॉलेज होता है उसको अपग्रेड किया जाता है ना। जैसे मान लीजिए मोबाइल आया, तो अभी एक मोबाइल आती फिर अपग्रेड किया जाता है उसको। इसको क्या कहते हैं टर्म्स, मुझे पता नहीं, कुछ कहते हैं इसको टर्म्स, अपग्रेड ही ठीक है। ओके। तो जैसे कि उसमें क्या होता है, कोई भी चीज होती है, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे नॉलेज हो, चाहे कोई भी चीज अगर डेवलप की जाती है, जैसे कि मान लीजिए पहले पेंटिंग जो थी उसके अलग टूल्स होते थे, है ना। अभी पेंटिंग आप देखिए इतनी वेराइटीज आ गई है ना, अपग्रेड करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि पहले वाला जो था उसमें कुछ त्रुटियां थी, अभी इसके वाले को उस त्रुटियों को दूर किया गया, तब तक पता चलता है फिर कोई और त्रुटियां डेवलप हो गई। तो बार बार अपग्रेड करने की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि ये जो नॉलेज हम गेन करके कार्य कर रहे हैं, ये नॉलेज मंडेन यानी आम लोगों के द्वारा आया है, इसलिए उसमें लिमिटेशंस होती हैं। और इनके द्वारा जो नॉलेज हम गेन करते हैं वो अपने इन इंद्रियों के द्वारा नॉलेज लेते हैं, जो हमें दिखाई देता है उसको ही मानते हैं, लेकिन ऐसी बहुत सी चीजें जो दिखाई नहीं देती।
हरे कृष्णा। सो हम जो श्लोका नंबर 48 नारद भक्ति सूत्र का कर रहे हैं, इसमें हमने देखा था कि माया से कौन तर सकता है। तो नारद मुनि ने हमें बताया है उसी कंटिन्यूएशन में कि वह व्यक्ति जिसने भौतिक कर्तव्यों तथा उनके लाभों का त्याग करके द्वंद्व का अतिक्रमण कर दिया है, वो व्यक्ति माया से तर सकता है। तो इसको समझाने के लिए वो बता रहे थे कि भक्त को ये विश्वास होता है कि भगवान उसकी हर परिस्थिति में रक्षा करेंगे, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता है कि भक्त जो है निष्क्रिय हो जाए है ना, वो आलसी हो जाए, इसका ये मतलब नहीं होता है ना। तो कृष्ण के लिए कर्म हमें करना ही पड़ता है, और जब समर्पण के साथ जब हम भगवान के लिए कर्म करते हैं तभी हम कर्म के फलों से मुक्त भी हो सकते हैं। तो कर्म नहीं करना है ऐसा नहीं, भक्ति युक्त कर्म करना है। तो हमने भगवत गीता में पढ़ा था 3 तरह के कर्म होते हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। तो कर्म का मतलब होता है जो शास्त्र के अनुसार कार्य किया जाता है, अच्छा बुरा रिजल्ट आता है उसका। विकर्म क्या होता है, जो शास्त्र के विरुद्ध कार्य किया जाता है, इसमें हम हेलिश प्लेनेट में जाते हैं, है ना। लेकिन अकर्म होता है, तो अकर्म का बहुत मतलब सोचते कोई काम नहीं करना है ना। तो पद्मावती थोड़ा पानी पी लीजिए। तो अकर्म का मतलब होता है कि हम कोई काम ना करें ऐसा भी लोग मीनिंग लगाते हैं, लेकिन अकर्म का मतलब कोई कार्य नहीं करना होता है। अकर्म का मतलब होता है कोई भौतिक इच्छा वाला कार्य नहीं करना। हमें स्पिरिचुअल यानी भगवान को सेंटर में रख के सारे कार्य करते हैं। तो इसलिए भक्तों के कोई रिजल्ट नहीं आते, ना अच्छा ना बुरा। तो इस जगत में बैंक बैलेंस ही उसका नहीं खुलता, तो वो इस जगत में वापस नहीं आता, वो सीधे अपने घर वापस चला जाता है। जब व्यक्ति प्रकृति के गुण के प्रभाव से कार्यरत रहता है तो द्वंद्व होता है। तो हमने बताया था कि इस जगत में अगर आप रहेंगे तो हमेशा एक के साथ दूसरा फ्री। जैसे कि आप रात लेंगे तो आपको दिन फ्री मिलेगा आप सर्दी लेंगे तो गर्मी फ्री मिलेगा, सुख लेंगे तो दुख अपने आप आएगा, है ना। ऐसा नहीं कि एक ही फेज चलता रहेगा, है ना। तो द्वंद्व है यहाँ पे। क्यों द्वंद्व है? क्योंकि ये इल्यूजन है, यहाँ पे मोह है ना। मोह के कारण ये सब चीजें होती हैं। तो भगवान ने भगवत गीता में बताया 7.27 में कि सारे जीव मोह में जन्मते हैं, है ना। मोह क्या रहता है? हम हैं आत्मा लेकिन अपने आप को मानते शरीर हैं, ये मोह है। हम दिन रात यही सोचते हैं कि हम ये शरीर हैं, फिर क्या करते हैं, शरीर से संबंधित जो चीजें हैं इन्हीं को संवारते रहते हैं, और आत्मा के जो पालन पोषण या आत्मा की जो आवश्यकता है उसके प्रति हम कोई ध्यान नहीं देते। जबकि मनुष्य शरीर मिला है, ऋषभदेव कहते हैं श्रीमद् भागवतम में, तपोहि दिव्यम, ऑस्टेरिटी एंड फिनेंस के लिए मिला हुआ है, यानी तपस्या के लिए मिला है। कौन सी तपस्या? जो ब्रह्म सौख्यम, जो ब्रह्म जिज्ञासा की तरफ लेके जाए। ऐसी ऑस्टेरिटी करना मनुष्य जीवन के लिए मिला है। मनुष्य जीवन कुत्ते बिल्ली की तरह जीवन जीने के लिए नहीं मिला है। ईटिंग, मेटिंग, स्लीपिंग एंड डिफेंडिंग, रोटी कपड़ा मकान खाना पीना, ये इसके लिए मनुष्य जीवन नहीं मिला है, ये पशु जीवन। मनुष्य जीवन ब्रह्म जिज्ञासा के लिए मिला। हम कौन हैं, किसके हैं, हमें इतना दुख क्यों है, हम क्या इन दुखों से निकल सकते हैं? तो माया से हम कैसे निकल सकते हैं, ये हमें नारद मुनि एक्सप्लेन कर कि जब हम इन द्वंद्वों से ऊपर उठेंगे, है ना, अतिक्रमण करेंगे, तो और क्या करेंगे, भौतिक कर्तव्य तथा उनके लाभ के प्रति कार्य नहीं करेंगे। यानी जब हम आध्यात्मिक हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये जो भौतिक लाभ के लिए जो हम काम कर रहे हैं, पोजीशन के लिए कि आज हम भी यही काम करते हैं, हम अपनी पढ़ाई करते हैं कि हम ये बन जाए, फिर हमें मनी मिल जाए, फिर हमें पोजीशन मिल जाए, है ना। फिर यही कार्य हम अपने बच्चों को सिखाते हैं। हम देखते हैं हम ये करके इतने साल हमें आनंद की प्राप्ति नहीं हुई, हम बार बार चेंज कर रहे हैं, शायद ये करेंगे तो अच्छा मिलेगा, शायद ये करेंगे तो अच्छा रहेगा, शायद अमेरिका दियोवास कर लेंगे तो फिर अच्छा मिलेगा, लेकिन कुछ भी कर देते, न धनम न जनम न सुंदरिम, कुछ भी कर लो कहीं भी सुख मिलता नहीं। लेकिन हमको लगता है कि शायद कुछ एस्पेक्ट छूट गया है, फिर हम अपने बच्चों से भी वही चीजें कराते, हमें समझ में ही नहीं आ रहा है। द्वंद्व है, द्वंद्व के कारण ये सारी प्रॉब्लम होती है। उसके बाद बता रहे हैं कि द्वंद्व द्वारा इस प्रकार भ्रमित लोग निरे मूर्ख होते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर हम द्वंद्व से ऊपर नहीं उठ रहे और अपने आप को स्पिरिचुअली इंक्लाइन नहीं कर रहे, तो हमारे लिए क्या शब्द यूज किया गया? फूल, मूर्ख। क्या शब्द यूज किया गया है? मूर्ख।
मूर्ख की डेफिनेशन क्या होती है? मूर्ख को कौन सा एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है? यस, गधा, एस। वो क्या करता है? अपने कर्म के फल, ये सब पता होना जो पॉइंट, ये सब आप लोग भक्ति शास्त्री स्टूडेंट्स हैं, प्लीज नोट दीज पॉइंट्स। मूर्ख का मतलब होता है जो अपने द्वारा किए गए कर्मों के लाभ को भोगना चाहता है, दैट इज मूर्ख, है ना। हमने आम का पेड़ लगाया तो केवल मैं ही खाऊंगा, एक कर्म किया और उसका फल क्या है, खुद ही खाना चाहता है। भैया ना आम का पेड़ तुमने बनाया, ना पानी बनाया, ना सूरज की रोशनी बनाई, ना मिट्टी बनाई, न खा रहे हो तो पाचन क्रिया तुमने बनाया, न आंखें तुमने बनाई, लेकिन कह रहे हो मेरा। समझ में आ रहा है? जो अपने, ठीक से पढ़िए, श्रील प्रभुपाद बहुत अच्छे से मूर्ख की डेफिनेशन लिखे हैं भगवद गीता में। तो जो अपने कर्म के फलों को भोगना चाहता है, दैट इज मूर्ख। तो जो व्यक्ति द्वंद्व में रहता है, अपने आप को शरीर मानता है और फिर किसी में ही रमा रहता है, ब्रह्म जिज्ञासा नहीं करता, तो उनके लिए ऋषभ देव कहते हैं कि वो निकट मूर्ख व्यक्ति, उसने अपना जीवन वैसे ही गंवा दिया। तो कैसे पता चलेगा कि मनुष्य तपो ही दिव्यम, क्या तपस्या करे, कैसे करे? इसके लिए महत् सेवया, ऋषभ देव दूसरा पॉइंट बताते हैं। हमें जो भगवत भक्ति में, प्योर भक्ति में लगे हुए हैं, ऐसे भक्तों का एसोसिएशन करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, परिप्रश्न करना चाहिए और फिर उनके इंस्ट्रक्शन को अपने जीवन में धीरे धीरे उतारना चाहिए। इसके लिए मनुष्य जन्म मिला है। लेकिन हम यकीन मानिए, यही एक कार्य नहीं करके या सबलाइन करके, बाकी चीजों को अलाइन करके करते हैं। ये जब हम भक्ति में आ जाते हैं, क्योंकि इस टेंडेंसी पर हमने वर्क नहीं किया, तो हम लाइन तो चेंज कर देते हैं। लेकिन जैसे कि हमारे नवदा भक्ति है जिसके द्वारा भक्ति की जाती है। व्हाट इज नवदा भक्ति? हु कैन एक्सप्लेन नेम ऑफ नवदा भक्ति? यस यस, प्लीज बोलिए। गुड, बहुत अच्छा है। 0 नंबर दे देते हैं तुम लोग को और फिर बैठा देते हैं एकांतवास में तुम लोग। सब भूले पड़े हैं, चलो ठीक है। तो वैसे ही मैंने पढ़ा 4 डिफेक्ट्स में अभी बताया गया कि भूलने की बीमारी है, कोई बात नहीं। लेकिन थैंक यू, आप लोग ने याद रखा, दैट इज वेरी गुड। तो बिल्कुल सही, आप लोग को 10 on 10, हरि बोल, वेरी नाइस। तो नवदा भक्ति ये हो गई, है ना। तो मैं बता क्या रही थी, मैं भूल गई। ओके, मैंने ये जब पॉइंट उठाया था, शायद इसमें ये लिखा था कि ये जो नवदा भक्ति जब हम करते हैं तो भ्रमित लोग क्या होते हैं, मैंने बताया था कि वो इस कंसेप्शन को सुधारते नहीं, मूर्ख रहते हैं। तो बाय द वे, वो अगर भक्ति में भी आ जाते हैं तो वो नवदा भक्ति एक्सेप्ट करते हैं और इसको भी मटेरियल बना देते हैं। हम किस लिए जाते हैं? पिकनिक के लिए। बुक्स क्यों पढ़ते हैं? प्रतिष्ठा के लिए। भक्ति शास्त्री क्यों करते हैं? ब्लैक गाउन पहन के फोटो लगाने के लिए, है ना। ऐसे बहुत सी चीजें आप लोग ज्यादा समझदार हैं, इस पर वर्क कर सकते हैं कि नवदा भक्ति को भी, क्योंकि ऐसे मूर्खों ने ठीक से ठीक किया नहीं है, इसलिए फिर वो वृंदावन में डोलेंगे और राधे राधे बोलेंगे। ये वर्क नहीं हुआ, ट्रैक चेंज हुआ है, लेकिन उसको भी मटेरियल बना दिया है और उनको कुछ पता नहीं है। दे डोंट नीड एनी काउंसलर। क्यों? क्योंकि उनको लगता है उनके जितना भक्त तो कोई है ही नहीं, उनसे जैसा सुपीरियर भक्त तो कोई है ही नहीं, उनको किसी गाइडेंस में रहते ही नहीं। तो ये हम अगर कर रहे हैं, आप देखिए जितने भी सच्चिदानंद प्रभु बताते हैं कि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं,
किसी भी एरिया में, फुटबॉलर हैं, अच्छे बॉक्सर हैं, है ना, या बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं या एक्टर हैं, आप देखिए उनके पास कई कोच होते हैं, है ना, उनके हेल्थ के कोच होते हैं, उनके फाइनेंशियल के कोच होते हैं, उनको जो प्लान्स होते हैं उसको डिटरमाइन करने के कोच होते हैं, है ना, अलग अलग 3-4 उनके पास कोच होते हैं जो उन पर वर्क करते हैं और वो उनके उसके अनुसार चलता है, तब वो इतना सक्सेसफुल। और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में अभी हम अपना को देखें तो गुरु है जिससे हम कभी मिलते नहीं है, और बाकी तो पानी कम है, हम हैं, तो फिर हम किसी से लेते नहीं है कुछ, तो फिर हमारी पोजीशन क्या होती है, हम सोचते बहुत है कि हम बहुत एलिवेटेड हैं। और जनरली भक्ति में, स्पेशली मैं इस्कॉन में देखती हूँ, भक्त जो होते हैं बहुत कम बोलते हैं, है ना, दे आर वेरी हम्बल, दे आर वेरी हम्बल। हाय कृष्णा, हाउ आर यू, फाइन, थैंक यू, वेरी गुड, वेरी गुड इन टॉकिंग एंड वेरी गुड इन थिंकिंग, बट अंदर से सारा गोलमाल है, कहीं कोई प्रगति है ही नहीं, हम जहां थे वही है, हमारा देखने का जो दृष्टिकोण है वहां पे डेवलपमेंट ही नहीं, वही ईर्ष्या है, वही दोषारोपण है। हमने कल देखा ना क्लास में कि साधु जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, है ना, तो हम कौन सी श्रेणी में, हम दूसरों में दोष और दोष भी देखते हैं और अच्छा भी देखते हैं, लेकिन पिकअप दोष करते हैं, कहीं मेंटेलिटी में सुधार नहीं है ये। तो हम जहां जाते हैं फिर क्या करते हैं, उनको भी करप्ट कर देते हैं। तो सभी पर्सनालिटी ट्रेड्स में थिंकिंग है, आपकी हैबिट्स हैं, आपका हैबिट्स हैं, और आपका एटीट्यूड है, और क्या है, बिलीव्स हैं, इमेजेस हैं, ये सब पर्सनालिटी ट्रेड्स हैं। इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो होता है एटीट्यूड, मनोवृत्ति, आदत जो है, छवियां जो हैं, भावनाएं जो हैं, बाकी सब चीज ठीक है, लेकिन आप किसी चीज को देखते कैसे हैं, करते कैसे, आपका नजरिया क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर ये नजरिया चेंज नहीं हुआ है आपका इस्कॉन में शिल प्रभुपाद के अकॉर्डिंग, तो हम भक्ति में प्रोग्रेस नहीं कर सकते, हम भजन क्रिया में अटक जाएंगे, वो स्पेशल अटकेंगे, जानते कहाँ, तरंग रंगनी, और हमें पता भी नहीं रहेगा, हमें पता भी नहीं होगा। तो जब तक हमारे पास गाइडेंस नहीं होगी, हमारे पास बस लोग नहीं होते, तो आप सोचिए हमें कितने, मैंने बताया ना एक सक्सेस के लिए कितने कोच की जरूरत है, और हमारे पास एक भी स्पिरिचुअल कोच नहीं है। वही मैं एक गुरु बना लिया, वो भी इतने डिस्टेंस पे है कि हम हमसे कुछ पर्सनल नहीं कर सकते, है ना। तो हमारे पास पहले तो गुरु होने चाहिए, फिर शिक्षा गुरु होने चाहिए, फिर शिक्षा गुरु के नीचे गुरु होने चाहिए, फिर हम जहाँ रहते हैं वहां भी हमारे फ्रेंड्स होने चाहिए, फिर हमारे घर पर भी हमारे सबऑर्डिनेट होना चाहिए, हम जिन इलाकों में रहते हैं वहां पे भी कुछ होना चाहिए जैसे एलिवेशन कर सके। तो तब ये होता है कि आपके उठने बैठने सोना ये कृष्णा कॉन्शियसनेस हो। हैवी हो रहा है या मैंने कुछ गलत कहा? एनीथिंग? अदिति माता जी कुछ गलत तो नहीं कहा, कुछ हैवी बोल दिया? आप लोग समझ रहे हैं? ये द्वंद शब्द बोल तो रहे हैं, लेकिन इसको क्लियरिफिकेशन भी आपको करना होगा कि द्वंद का मतलब जब आप गलत जगह हैं तो हमें कितना वर्क करने की जरूरत है। हमको पानी में रहना है लेकिन भीगना नहीं है, आप सोचिए। तो कितने प्रिकॉशन की जरूरत है, और हम कितने आराम से माया के साथ खेलते हैं और हमें पता नहीं चल रहा। तो यहाँ पे हम आगे चलते हैं। इसके बाद बताया गया कि द्वंद का विभ्रम स्वयं को शरीर मानने से उत्पन्न होता है। ये बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट लाइन है कि द्वंद का प्रारंभ क्या है, हमारी देहात्म बुद्धि, ये हमारी प्रॉब्लम। तो हम कह तो रहे हैं कि हम आत्मा है, लेकिन क्या इसका रियलाइजेशन हो गया, है ना? तो उसके लिए हमारे क्या प्रोग्राम्स हैं, क्या हमारे पास कोई स्ट्रेटेजी प्लान है, स्ट्रेटेजी है ना? तो जो साइकोलॉजिस्ट है वो बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति है और वो व्यक्ति अपना जो प्लान है या लक्ष्य है ओरल रखते हैं तो वो उनको अचीव नहीं कर पाते, लेकिन जो भी लोग अपने लक्ष्य को लिखते हैं, डायरी मेंटेन करते हैं, उस पर वर्क करते हैं, है ना, तो वो लोग ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं।
रादर देन जो अपना लक्ष्य लिखते नहीं है, डिस्कस नहीं करते हैं और या उसके ऊपर वर्क नहीं करते। जैसे मैंने कहा, कृष्ण भावना भावित अपने आप नहीं फैल रहा है। आप लोगों को देखिए कितना दिन रात परिश्रम कर रहे हैं, कितने भक्त रोज लगे रहते हैं, रोज बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। अभी वृंदावन जाइए, शिल प्रभुपाद के इतने ओल्ड डिसाइपल माता जी लोग रहते हैं, प्रभुपाद की समाधि में पूरा दिन बैठ के बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। देखा है आप लोगों ने? जिन्होंने देखा हाथ खड़ा कीजिए। कितनी एज होगी उनकी? सब 60s 70s 80s में है ना? चाहे तो ठंड में अपने कमरों में बैठ सकती हैं, लेकिन शिल प्रभुपाद के लिए वो ज्यादा कुछ नहीं करती, वो बुक्स देने की कोशिश करती है। एक शिल प्रभुपाद की बुक तो पूरी जिंदगी को बदल देगा। आज वो प्रचार कर रहे हैं, इतनी बुक्स प्रभुपाद की छपती हैं और बढ़ती हैं, कुछ तो होगा। इतने हरि नाम कीर्तन हो रहे, इतना प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, इतने लोग हरे कृष्ण महामंत्र की चैंटिंग कर रहे हैं। आपको क्या लगता है इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है? यस, इम्पैक्ट पड़ रहा है, इम्पैक्ट पड़ रहा है, लेकिन अभी और प्रचार की जरूरत। तो हमें अपना जो पार्ट है उसे जरूर देखना चाहिए। तो यहाँ पे जो नारद मुनि बता रहे हैं कि हमें द्वंद्व से ऊपर उठना होगा, अपने आप को भौतिक लाभ में जो दिन भर लगाए हैं, इससे ये मिलेगा, इससे ये मिलेगा, कंचन कामनी, पूजा लाभ प्रतिष्ठा, ये खाली बोलने से या कोई एक लेसन पढ़ लेने से नहीं निकलेगा। इसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा, एक एक चीजों पर वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क कहाँ से शुरू करें? जैसे कल की क्लास में मैंने आप लोगों को बताया, आपके पास एक होती है नॉर्मल साधना शीट और दूसरी मैंने स्पेशल साधना शीट दी। अपना जपा की रेटिंग है ना, ह्यूमिलिटी की रेटिंग है ना, अपना जो आप बाकी और भी सारी चीजें हैं, फॉरगिवनेस है, निंदा कितनी की, लस्ट थॉट्स कितने आए, इसकी मार्किंग कीजिए, उनके नेम्स मेंशन कीजिए, फिर उसके बाद वर्क करना शुरू कीजिए, तब जाके स्पेसिफिक हो पाएंगे, हम बात कर पाएंगे। तो जब देखिए, हम प्रयास कर सकते हैं, जब भगवान हमारा स्पेसिफिक प्रयास देखते हैं, उत्साह देखते हैं, उनमें डिटर्मिनेशन देखते हैं, है ना, तो क्या करते भगवान? कृपा करते हैं, तो हम माया से तर जाते हैं। दिस इज द साइंस। एक भक्त भौतिक संसार में रहते हुए भी द्वंद्व के बंधन को तोड़ सकता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। इसी जगत में ऐसा नहीं कि हमको कोई हिमालय पे जाएंगे या कोई अदर प्लैनेट्स पे जाएंगे तब हम भक्ति कर सकते हैं या इन विचारों से दूर हो सकते हैं, ये तो जगत द्वंद्व का युग है। नहीं, शिल प्रभुपाद कहते हैं अगर बारिश हो रही है तो अम्ब्रेला ले लीजिए, छाता ले लीजिए, आप बारिश से बच सकते हैं, है ना। तो कृष्ण भावनामृत चीजों को इम्प्लीमेंट जब करेंगे, हम सुनते हैं लेकिन हमें ये नहीं पता इसको इम्प्लीमेंट कैसे करें। जैसे अभी क्लास होगी, आप लोग सब अपने अपने रास्ते रख दिया, बुक रख दिया, लेकिन ऐसे बहुत से इसमें से शायद कोई एक भक्त होगा जो इस पर इम्प्लीमेंट करने के लिए सोचेगा और इम्प्लीमेंट करेगा। वो एक भक्त जो होता है वो होशियार भक्त है। शिल प्रभुपाद कहते हैं देयर इज वन मून इज इनफ फॉर लाइटनिंग, है ना, अपना अंधेरे में मार्गदर्शन करने के लिए एक चंद्रमा सफिशिएंट है, हजारों तारे की कोई आवश्यकता नहीं है। शिल प्रभुपाद कहते हैं आप कृष्ण कॉन्शियसनेस को जिन लोगों ने अपनाया है वो चंद्रमा की तरह है, आप चंद्रमा की तरह हैं, आप चंद्रमा की तरह इन लाइट, आप अकेले होंगे और हजारों तारे होंगे लेकिन उनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो डोंट बी अफ्रेड कि पूरी दुनिया में या इलाके में केवल आप ही भक्ति कर रहे हैं और उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। बिकम मून। श्री प्रभुपाद कहते हैं मेरे डिसाइपल्स मून है, और आज के आपके आसपास जो लोग हैं जो नहीं समझ रहे हैं वो क्या कर सकते हैं, वो तारे हैं, लेकिन आप मून हैं, इसलिए आप भगवत भक्ति स्प्रेड कीजिए। भगवत गीता के पूर्वार्ध में भगवान कृष्ण अर्जुन को सुख दुख द्वंद्व स्थित प्रज्ञ रहने को कहते हैं। बाद में कृष्ण द्वंद्व का अतिक्रमण करके भक्त के प्रति अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हैं, जो न तो हर्ष करता है, न शोक करता है, न पश्चाताप करता है, न कांक्षा करता है, शुभ और अशुभ दोनों वस्तु का परित्याग करके ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। भगवान क्या है इसका मतलब भक्त में कुछ होता ही नहीं है क्या? न वो आकांक्षा करता है, न बोलता है, न बोल सकता है, न सोच सकता है, तो मतलब क्या न्यूट्रल, ऐसे न्यूट्रल रहता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। उसका जो भौतिक परसेप्शन है वो चेंज हो जाता है। चेंज कहाँ से होता है? पहले वो अपने ऊपर चेंज लाता है
कि वो ये शरीर नहीं, वो आत्मा है, भगवान का अंश है, और उसको भगवान की सेवा में जब लगाया जाएगा तब वो प्रसन्न रहेगा। तो पहले वो अपनी आइडेंटिटी को क्लियर करता है, और अपनी आइडेंटिटी क्लियर करता है तब वो दूसरों की भी जो पहचान है वो उसी तरह देखता है। तब उसको शरीर के रूप में नहीं, उसको आत्मा के रूप में परसेप्शन करने लगेगा। तो क्या हो जाएगा, अभी कहीं भेद रह जाएगा, ये मेरे ग्रुप का है, ये मेरे ग्रुप का नहीं है, ये काला है, ये गोरा है, इस पर इसने मेरे साथ ऐसा किया था, इसने मुझे कहीं कोई बात नहीं रह जाएगी। रेस्पेक्ट में के मामले में हम क्या हो जाएंगे, सब रेस्पेक्ट हमें सभी को देना है, चाहे किसी ने मुझे कष्ट दिया हो चाहे नहीं दिया। लेकिन अब लोक व्यवहार से अपने आप को अतिक्रमण से बचाने के लिए हम कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स रहते हैं। कनिष्क अधिकारी की तरह अलग व्यवहार होता है, मध्यम के साथ अलग व्यवहार होता है, उत्तम के साथ अलग व्यवहार होता है। डिस्क्रिमिनेशन अभी ईर्ष्या के आधार पर नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन अभी प्रेजुड्यूस यानी अपने पूर्वाग्रह के कारण नहीं है, यानी नेगेटिव चीजों के को लेकर हमारा अभी यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। अभी डिस्क्रिमिनेशन है भक्ति में व्यवहार ठीक करने के लिए, सबको सम्मान बनाए रखने के लिए, अब हमारा डिस्क्रिमिनेशन। ब्यूटीफुल। एक एग्जांपल देते हैं, जैसे आप जब हम पहले जब मैं जुड़ी थी तो श्री प्रभुपाद के मूवमेंट से हमने पढ़ा कि 4 नियम का पालन करना चाहिए, माला करनी चाहिए, ये करना चाहिए। हमने शुरू भी कर 2-4 साल बीत गए, तो फिर हमारे आसपास जो लोग रहते थे वो देर से उठते थे, उनके पास कोई नियम नहीं था, दे आर मीट ईटिंग, तो उनको देख लगता क्या ये लोग बिल्कुल बेकार लोग हैं, कहाँ में फंस गए हैं, लोगों को कोई नॉलेज नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, वो ऐसा कर रहे, लेकिन अभी मेरा सोचने का दृष्टिकोण क्या है, नेगेटिव। वो गलत है लेकिन मैं भी गलत हूं, तभी यानी मेरा प्रोग्रेस नहीं हुआ। फिर जब प्रोग्रेस हुआ तो मेरे अंदर एक थॉट क्रिएट हुआ, यस ये अभी पार्टी करने जा रहे हैं, ये मीट ईटिंग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जीव में आनंद भसात होते हैं, यानी आनंद लेने की, आनंद खोजने की हैबिट होती है ना, आनंद खोज रहे हैं सब व्यक्ति, है ना। तो उनको लगता है ये करके मुझे आनंद मिलेगा। हम डिस्को में जाएंगे, हम मॉल में जाएंगे, हम शराब पियेंगे, मीट ईटिंग करेंगे, हम अलसे सेक्स करेंगे तो हमें आनंद मिलेगा। लेकिन इनको ये नहीं पता, ये सब उनको रियल प्रेशर नहीं देगी, बल्कि फ्रस्ट्रेशन की ओर लेके जाएगी, पाप की ओर लेके जाएगी। और हमें नॉलेज हो गया है भगवत कृपा से, तो भगवान की भक्ति जो है रियल आनंद दे सकती है। जब तक हम भगवान के हैं और भगवान को सर्व नहीं करेंगे, हम आनंदित नहीं हो सकते। अभी मेरे विचार में क्या चेंज आ गया, सकारात्मकता आ गई, फर्क हुआ ना। पढ़ा ना आपने, कल पढ़ा था ना, साधु 4 प्रकार के थे, महत्व, है ना, गुण दोष दोनों देखा, लेकिन एक्सेप्ट किया गुण को एक्सेप्ट किया। ऐसे कॉन्शियसनेस में चेंजेस आने चाहिए, एटीट्यूड में चेंजेस आने चाहिए, देखने के नजरिए में चेंजेस आना चाहिए। अगला तो नेगेटिव है तो देखेंगे कैसे, कलयुग दोष निधे राज, कलयुग में तो दोष ही मिलने वाला, कहाँ बताएगा कि इसमें बहुत बड़ा, लेकिन अस्ति एक महान गुण, एक महान गुण है। अगर कोई कीर्तन कर रहा है भगवान का तो उसको चांसेस है कि वो भगवत धाम जा सके। तो परसेप्शन सुधारना है। जिस दिन हमारा परसेप्शन शुरू हो गया, सुधर गया और भगवान से अलाइन हो गया, हम भगवत धाम चले जाएंगे। लेकिन इस पर वर्क करना होगा। एक ही दिन में ये परसेप्शन नहीं सुधरेगा। हमारा देखने का नजरिया करोड़ों जन्मों से है। न जाने कितनी बार हम जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, कुत्ते बिल्ली की तरफ लाइफ जी रहे हैं। कहीं कहीं आप कितना भी शरीर चेंज किए, जब तक ये नॉलेज नहीं लेंगे तब तक आपको वापस आना पड़ेगा और प्योर एसोसिएशन करना पड़ेगा हमारे साथ। अभी ऊपर जाएंगे, ये सोच लीजिए आप, कितनी इंपॉर्टेंट है ये क्लास। कुछ नहीं होगा, कहीं भी जाएंगे वापस यही आएंगे। जब तक ये एजुकेशन नहीं लेंगे, कोई सेवा, कोई भी चीज आपको एलिवेट नहीं करेगी। ये एजुकेशन लेना ही पड़ेगा, उसके बाद जब सुधार होगा तभी आप आगे बढ़ने वाले। एकदम क्लियर है ये सब नॉलेज। इसलिए नारद मुनि कह रहे हैं, भौतिक लाभ और द्वंद्व से अतिक्रमण करेगा
तभी वो माया से तर सकता है। समझना पड़ेगा ये सब चीजें। नेक्स्ट पैराग्राफ बोलते हैं, आप लोगों को हम 5 मिनट का टाइम देते हैं। लास्ट 2 अब तक यह स्पष्ट हो जाना चाहिए से लेकर पीड़ा युक्त हो जाना कह रहे थे। यहां तक आप लोग पढ़ेंगे और क्या बात समराइज की गई है इसके पॉइंट्स लिखिए। ठीक है, आप लोगों को 5 मिनट का समय दे रहे हैं। प्लीज रीड इट आउट। इस पैराग्राफ को आप पढ़िए अच्छे से, और इसमें से कोई 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 5 पॉइंट क्या बताया गया है जिस्ट में बताइए। योर टाइम स्टार्ट नाउ।
ओके, हरे कृष्णा। सो टाइम इज अप। हम चाहेंगे कि एक बार इसकी रीडिंग कोई कर दे। पद्मा माता जी इस सब पैराग्राफ की रीडिंग कर दीजिए। हरे कृष्णा। तो हम शुरू करते हैं। पॉइंट्स आप लोग ने लिखे होंगे। यस प्रियदर्शनी माता जी, कोई एक पॉइंट बताइए, एक दो पॉइंट। हम्म। सिद्धांत आपको समझ में आ गया प्रियदर्शनी। इसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कैसे करें? अपने आप को, जैसे आपने बताया ना कि आपने कहा कि हमें अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रयास करना चाहिए। ये सिद्धांत है ना, सामर्थ्य के अनुसार प्रयास करना चाहिए। सामर्थ्य है कि कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, लेकिन ताकि वो न भी प्राप्त कर सके तो जो हमारा सामर्थ्य उसके लिए प्रयास करना चाहिए। तो आप अपने सामर्थ्य के लिए क्या प्रयास कर रही हैं? क्या स्ट्रेटेजी है, क्या प्लान है, क्या गोल है? आप समझ रहे हैं प्रियदर्शनी? हम आप नहीं, एक मिनट प्रियदर्शनी, आप लोग समझ रहे हैं? मैं आप सबसे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हम ये बात तो बता दिए,
इसको इम्प्लीमेंट करने का प्लान क्या है, कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे। इसका मतलब आपके पास कोई कोच नहीं, ये अंडरस्टूड। इसका मतलब हम पढ़ते हैं उसके बाद कुछ नहीं करते। एक दो चीजों में हाँ ध्यान पूर्वक चैंटिंग करना चाहिए, हाँ सुबह उठ जाना चाहिए, ये सब चीजें से प्रगति नहीं होगी। कहीं कोई गोल नहीं है, कोई कोच नहीं है, इसलिए आपके पास कोई रिटर्न वर्क नहीं है, कोई प्लान नहीं है, कैसे करेंगे। माया जैसे कि होता है ना, आपने देखा है कि पहले जो होती थी इतनी लंबी वाली बंदूक होती थी, है ना, देखा है आप लोगों ने, कितने लोग लंबी वाली बंदूक, दो नाले होते थे उसमें दो ऐसे ऐसे डाले जाते हैं। तो ये स्टेन गन लेके माया खड़े होके प्रहार कर रही है। जब तक आप बंदूक उठाएंगे उसमें गोली डालेंगे तब तक तो काम हो गया आपका। तो ठीक है प्रेम मंजरी, एक्सप्लेन करो। अगर ये सिद्धांत है कि हमें अपने प्रयास करना चाहिए, ये हमने पढ़ा, अब हम कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, क्या करें। हमने लिख लिया, डायरी में लिख दिया कि सामर्थ्य के अनुसार हमें करना चाहिए, डायरी में लिख दिया। फिर हम्म हम्म वेरी नाइस। अंडर गाइडेंस प्लान होना चाहिए। जैसे हैबिट कैन बी चेंज ऑन 21 डेज, 21 डे चैलेंज प्रोग्राम होता है। तो आपने कभी लिया है कोई हैबिट, चेंज हुआ है आपको कोई हैबिट, यानी ये वर्क करता है, वर्क करता है। हाँ। हम्म 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 थैंक यू सो मच। आप समझ रहे हैं दोनों। देखिए प्रियदर्शनी बोल रही हैं और प्रेम मंजरी बोल रही हैं, दोनों के बोलने में अंतर है, समझ में आ रहा है। एक गाइडेंस ले रही हैं, वर्क कर रही हैं, इसलिए उनको स्ट्रेटजीज पता है, समझ रहे हो प्रियदर्शनी। देखो ये आप इसको क्रिटिसिज्म मत लो आप प्रियदर्शनी, प्लीज, अगर मैं ऑफेंस किया तो क्षमा कीजिएगा। ऑफेंस नहीं कर रहे हैं, ऑफेंस नहीं कर रहे हैं। इस स्टेज से एटलीस्ट आप प्रेम मंजरी के स्टेज पे आओ, है ना, कि हमारे पास रिटर्न को, जैसे आप जब ये साधना शीट भरोगे, जो स्पेशलिस्ट साधना शीट हमने दी है, तो इसके बाद आपको पास महीने भर आपको पास पिक्चर आ जाएगा, आपकी ए क्लास रेटिंग हो रही है, किसके साथ क्या टॉलरेंस है कि नहीं, ह्यूमिलिटी है कि नहीं, आपके साथ ये हुआ कि नहीं, ये हुआ कि नहीं, तो क्या हो रहा है, आपकी चेकिंग हो रही है। यू अंडरस्टूड द पॉइंट। तो अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा, कोई गाइडेंस ही नहीं है, आप कर रहे हैं बस अपने मन से कर रहे हैं, तो फिर वो भी नहीं होगा, है ना। तो आप लोग पहले अपनी ये साधना शीट भरिए। दूसरा, मैंने प्रेयर्स दी है, प्रेयर्स दी हैं आप लोगों को, है ना, वो रोज प्रेयर पढ़िए। कोशिश कीजिए कि जपा करने से पहले करिए, लेकिन कभी कभी तो सुबह सुबह जप कर रहे थे, टाइम नहीं होता, तो रात में पढ़ के सोइए। रोज हैबिट डाल लीजिए। 10 मिनट लगता है पहले पढ़ने में, फिर इसको 5 मिनट में आपकी रिवाइज, 15 दिन आप पढ़ लीजिए,
चैलेंज ले लीजिए, रीडिंग चैलेंज। 15 दिन में क्या होगा, उतना जो पेपर है पढ़ने में 5 मिनट लगता है, क्योंकि याद हो जाता है। मैं सही बोल रही हूँ प्रेम मंजरी? 5 मिनट में, जैसे कि ये इम्प्लीमेंट। उसके बाद हमने कुछ सिंपल संकल्प मंत्र दिए हैं, उन संकल्प मंत्र को हमें पढ़ना चाहिए। बस खाली पढ़े, पहले भी इसको पढ़ने की हैबिट डालिए। आप देखिएगा जब आप प्रार्थना करके जप करते हैं तो आपका अभी पहले से जप अच्छा होगा, क्योंकि हमें यही नहीं पता कि हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, किससे प्रार्थना करनी चाहिए और क्या प्रार्थना करनी चाहिए, कितनी बार प्रार्थना करनी चाहिए। उसमें लिखा भी है ये प्रार्थना इतनी बार करनी, अनंत कोटि वैष्णव जन अनंत कोटि, ये 10 बार बोलना है। अपराश सहस्त्राणि क्रियन्ते अहनिशमया दासो हम, ये 10 बार बोलना है। यू अंडरस्टूड द पॉइंट? तो जब हम ऐसी स्ट्रेटजी के साथ चलते हैं तब हमारे अंदर फर्क आना शुरू होता है। लेकिन हमारी प्रॉब्लम है, हमें चीजें मिलती हैं, हम क्लास अटेंड करते हैं और वो पेपर जो है हम कमरे के अंदर रख देते हैं, इसलिए वर्क नहीं होता। लेकिन जिन लोगों ने पेपर उठाया है, यकीन मानिए उन लोगों ने जीवन में परिवर्तन भी किया है। थैंक यू सो मच फॉर योर पॉइंट। यस, नेक्स्ट पॉइंट कौन बताएगा? यानी सामर्थ्य के अनुसार प्रयास करना चाहिए। फिर और क्या बताएंगे इसमें? यस पद्मा माता जी। बहुत सुंदर, वेरी सुंदर, बहुत सुंदर पॉइंट कि ये जब हम करेंगे ना, लिखना, रोज नोट्स बनाना, अपने बारे में बार बार लिखना, ये थोड़ा अजीब लगता है ना, लगता है कहाँ फंस गए हैं, ये सब करने से क्या होगा? बहुत होगा। जब आचार्य कर रहे हैं, हमारे फ्रेंड्स कह रहे हैं, हमारे आगे बढ़े हुए लोग कह रहे हैं कि इससे फर्क पड़ता है, तो जब हम इतने प्रयास किए जीवन में ना, इसको भी करके देखें। तो बहुत सुंदर पॉइंट माता जी ने बताया कि हमें अटल शिक्षा के लिए प्रयास करना पड़ेगा, है ना? यही बोला ना? ठीक है, और कोई पॉइंट? नेक्स्ट गोलोकेश्वरी। यस, हाँ हाँ, हम्म। तो जब हम स्पिरिचुअल एक्टिविटीज को इंक्लूड करते हैं तो ये चीजों पे ध्यान ऑटोमेटिकली कम चला जाएगा ना। जैसे हमें माला करनी है, हमें राउंड्स अच्छे करने हैं, हमें सुबह उठना है, हमें ब्रश करना है, हमें स्नान करना है, हमें इस समय भगवान की सेवा करनी है, भगवान के लिए भोग बनाकर ही खाना है ना। और टेंशन कहाँ हो गया? शिफ्ट हो गया ना। तो मैं और मेरा नहीं रहेगा, तब पहले कृष्ण फिर मैं, कृष्ण के हम, कृष्ण का सब कुछ है। यू अंडरस्टूड पॉइंट? थैंक यू सो मच। यस, अहेतु की माता जी, अहेतु की सेवा माता जी, एनी पॉइंट्स? यस, म्यूट हो गए, म्यूट हो गए, म्यूट हो गए। अनम्यूट करो, अनम्यूट करो माता जी, आवाज नहीं आ रही। वेरी गुड पॉइंट कि जब हम भगवान पर कंसंट्रेट करने लगेंगे तो भौतिक की जो द्वंद है, जो दुख है, इससे हमारा ध्यान जो है चेंज हो जाएगा। थैंक यू। यस, प्रेम मंजरी, यू हैव एनी?
हम्म। तपस्या के बिना चलेगा नहीं, बिल्कुल क्लियर बोल दिया है, जैसे ऋषभ देव ने बोला है, तपो ही दिव्य। वेरी गुड पॉइंट। यस, और कोई? यस, चंद्रवली माता जी, एनी पॉइंट माता जी? धन्यवाद। परम सुख मिल सकता है, माया से निकल सकते हैं। यस, ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि हम अपने बल पर भगवत भक्ति नहीं कर सकते। तो नारद हमें माया से पार करने में कह रहे हैं कि थोड़ी कठिनाई उठानी तथा हमेशा के लिए पीड़ा मुक्त हो जाने के लिए कह रहे हैं, यानी हमें कठिनाई उठानी पड़ेगी। इसमें जो एक पॉइंट है मैं भी मेंशन कर दे रही हूँ, इसमें एक पॉइंट मिलेगी कि अगर हम कोई नियम का पालन कर रहे हैं और उसके पालन करने का प्रयास कर रहे हैं, अटल शिक्षाओं को हमें अपनी दुर्बलता की सफाई देकर चेंज नहीं करना चाहिए। समझ रहे हैं? कोई नियम बताया गया, ये नियम पालन करना है, लेकिन हम उसको नहीं कर पा रहे, तो फिर हम क्या कहेंगे? थोड़ा सा ऐसा करते हैं, इसको ऐसा नहीं करके हम ऐसा कर लेते कि चलो 4:30 बजे सुबह उठना, चलो ठीक बात है, 6 बजे भी तो सुबह ही होता है। 4 बजे नहीं उठ के क्या करेंगे हम तो उठ ही नहीं सकते, तो ऐसा है, मंगला आरती तो कॉन्सेप्ट हो ही नहीं सकता, 6 बजे ही उठेंगे। आप 6 बजे उठेंगे तो भैया तो सारे कार्यक्रम शुरू हो गए ना, बच्चों को स्कूल भी जाना है, टिफिन भी तैयार करना है, तो फिर माला कब होगी? आपकी माला तो कभी नहीं होगी, है ना? तो अपनी दुर्बल, ऐसे बहुत सी चीजें होती हैं। जैसे हमने बोला कि रिटर्न गोल होना चाहिए ना, कौन डायरी छोड़ रहा है, कौन कभी नोट्स बनाए, अरे ये सब का भी कोई गोल होता है? भक्ति में भी कोई लिखा जाता है राधे राधे बोलो वृंदावन में डोलो होता है? ये थोड़ी, ये सब क्या होता है कि बैठ के लिखो, करो, गोल बनाओ, उस पर वर्क करो? अरे घूमने फिरना है, थोड़ा रिलैक्स करने है, वैसे ही दिमाग खराब रहता है हमारा, है ना? तो ये क्लासेस हम ज्वाइन नहीं करेंगे। कौन सी क्लासेस ज्वाइन करेंगे? जिसमें एंटरटेनमेंट हो रहा है, खूब बढ़िया भजन धमाकेदार गाया जाता है दिन भर, राधे, वो वाली क्लास इज वेरी गुड। तो हम लोग को वो वाली क्लास अटेंड करनी है। और जहाँ ये जो प्योर में करने वाली बातें, इसको बंद करो, ये दिमाग खराब कर देता है। तो फिर क्या हो रहा है? दुर्बलताओं के कारण हम शिक्षाओं को बदलने का प्रयास करते हैं। तो भक्ति में अगर आप अपना मन का कोई मेंटल स्पेकुलेशन लगा दिए, मन से कोई चीज लगा देंगे, भक्ति मैनिफेस्ट नहीं होगी, कुछ और ही मैनिफेस्ट खरपतवार हो रहा है। वो लगता है बिल्कुल भक्ति लता बढ़ रही है हमारी, बड़े खुश होते हैं हम देख के, गार्डन में लता हमारी हरी भरी है, पता चला कि वो तो अनर्थ भरे हुए हैं, वो बढ़ रहा है। भक्ति लता तो खा गई बकरी बकरी आई थी, वो खा के भी चली गई, मैं पता ही नहीं, भक्ति लता है ही नहीं हमारी अभी, वो सब क्या है? खरपतवार बढ़ रहे हैं। तो ये तो कोई एक्सपर्ट किसान देखेगा तब ना बताएगा कि भैया ये खरपतवार है, तुम्हारी लता कहाँ है? आम का पेड़ लगाया था, आम का पेड़ तो खा गया, इसकी जगह तो बड़ा वाला बबूल का पेड़ निकल रहा है इसके साथ वाला, वो तो बिना पानी के भी बढ़ता है, ये आम थोड़ी है, ठीक है ना? तो ये होगा हमारे साथ। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए क्या करना चाहिए? यहाँ पे बताया गया है कि हमें भौतिक लाभ और द्वंद की जो इच्छाएं हैं, उसका हमें त्याग करना ही पड़ेगा, द्वंद से उठना पड़ेगा। और इन दोनों से कैसे उठा जा सकता है? जब हम भगवान की नवधा भक्ति में तीव्रेण रूप से जो शरणागत हो किसी भक्त के आश्रय में, तब क्या हो जाएगा? माया से पार हो जाएंगे, क्योंकि वो हमें ऐसी चीजें कराएंगे, हम भक्ति में हमारा एटीट्यूड लगा रहेगा, ठीक है? तब हम माया से निकलेंगे ठीक है? तो कुछ हैवी डिस्कशन के लिए या कोई गलत शब्द का अगर हमने प्रयोग किया है, आपके हृदय को ठेस पहुंची, तो कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा। लेकिन कभी कभी विनोद में भी बोल देते हैं, लेकिन वो उन चीजों को आप क्षमा कर दीजिएगा। आप सब श्रेष्ठ वैष्णवास है। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। श्री प्रभुपाद की जय। नारायण।